नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। ऋग्वेद ऋग्वेद का परिचय बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार। हम ऋग्वेद के परिचय से पहले आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं ऋग्वेद का परिचय। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः के अनुसार भारतीय अनुश्रुति वेदों को ईश्वर ज्ञान स्वीकार करती है। उसकी मान्यता है कि वेदों का आविर्भाव सृष्टि की आदि में 4 ऋषियों पर हुआ। ऋग्वेद का अवतरण अग्नि ऋषि पर हुआ माना जाता है। वेद मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं वे उन मंत्रों के अर्थ दृष्टा थे, कर्ता नहीं है। ऋषियों मंत्र दृष्टारय का यही अभिप्राय है। ऋषियों मंत्र दृष्टारय का यही अभिप्राय है। ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र और वेद का अर्थ है ज्ञान। अतः ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं अर्थात स्तुति परक मंत्रों का ज्ञान। ऋचा का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र, यानी कि स्तुति परक मंत्रों का ज्ञान। ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रधानतः देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, यानी कि ऋग्वेद का अर्थ है कि स्तुति परक मंत्रों का ज्ञान। मनुस्मृति आदि ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह सिद्ध किया है कि सृष्टि की उत्पत्ति लगभग 1,96,08,53,000 वर्ष पूर्व हुई है। इसलिए वेदों का आविर्भाव काल भी वही है। पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद को विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ मानते हुए भी उसे एक काल की रचना स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह है कि इसकी भाषा में एक रूपता नहीं मिलती। भाषा का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ऋग्वेद किसी एक ऋषि की रचना नहीं है, परंतु विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न कालों में निर्माण की गई रचना है। पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद की प्राचीनता भी उनकी दृष्टि में अधिक से अधिक 10,000 वर्ष पूर्व मानते हैं। मैक्स मुलर ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईस्वी से 1000 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। लोकमान्य तिलक ज्योतिष की गिनती के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 6500 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। बुलर, मैकडॉनल और कीथ ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी से 1200 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। याकोबी ज्योतिष की गिनती के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। एक बार और हम इसको देखेंगे कि पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद को विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ मानते हुए भी उसे एक काल की रचना स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह है कि इसकी भाषा में एक रूपता नहीं मिलती। भाषा का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ऋग्वेद किसी एक ऋषि की रचना नहीं है, परंतु विभिन्न ऋषियों के द्वारा विभिन्न कालों में निर्माण की गई रचना है।
पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद की प्राचीनता भी उनकी दृष्टि में अधिक से अधिक 10,000 वर्ष पूर्व मानते हैं। मैक्स मूलर ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईस्वी से 1000 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। लोकमान्य तिलक ज्योतिष की गिनती के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 6500 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। बुलर, मैकडॉनल और कीथ ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी से 1200 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। याकोबी ज्योतिष की गिनती के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का संगठन दो प्रकार से हुआ है, अष्टकर्म और मंडलकर्म। अष्टकर्म के अनुसार ऋग्वेद को 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। ये अध्याय वर्गों में विभाजित किए गए हैं। प्रायः प्रत्येक वर्ग में 5-5 मंत्र हैं और वर्गों की संख्या 2006 है। एक बार वो देखेंगे कि ऋग्वेद के मंत्रों का संगठन दो प्रकार से हुआ है, अष्टकर्म और मंडलकर्म। अष्टकर्म के अनुसार ऋग्वेद को 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। ये अध्याय वर्गों में विभाजित किए गए हैं और प्रायः प्रत्येक वर्ग में 5-5 मंत्र हैं। वर्गों की संख्या 2006 है। अब हम आते हैं मंडलकर्म। मंडलकर्म का विभाजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। इस क्रम के अनुसार ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इनमें 85 अनुवाक हैं। इन अनुवाकों में 1028 सूक्त हैं और मंत्रों की संख्या लगभग 10,627 है। मंडलकर्म का विभाजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। इस क्रम के अनुसार ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इनमें 85 अनुवाक हैं और इन अनुवाकों में 1028 सूक्त हैं। मंत्रों की संख्या लगभग 10,627 है। पातंजल महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें ऋग्वेद की शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन शाखाएं ही प्रसिद्ध हैं, किंतु इस समय इनमें से केवल शाकल शाखा ही विद्यमान है। पातंजल महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें ऋग्वेद की शाकल, बाष्कल, आश्वलायन और सांख्यायन और मांडुकायन शाखाएं ही प्रसिद्ध हैं, किंतु इस समय इनमें केवल शाकल शाखा ही विद्यमान है। पंडित भगवत दत्त ने वैदिक वाङ्मय के इतिहास में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। ऋग्वेद संहिता के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, 2 आरण्यक ग्रंथ, ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक तथा 2 उपनिषद ग्रंथ, ऐत्रेय उपनिषद तथा कौशिकी उपनिषद मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद संहिता से संबंधित आश्वलायन श्रोत सूत्र ग्रंथ भी मिलते हैं। यानी कि ऋग्वेद संहिता के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, 2 आरण्यक ग्रंथ, ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक तथा 2 उपनिषद ग्रंथ, ऐत्रेय उपनिषद तथा कौशिकी उपनिषद मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद संहिता से संबंधित आश्वलायन श्रोत सूत्र ग्रंथ भी मिलता है। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त में अपने अपने ऋषि, देवता और छंद है। मंत्र के विषय को देवता कहा जाता है। ये 3 प्रकार के हैं, पृथ्वी स्थानीय, द्यू स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। ऋग्वेद के इन देवताओं की संख्या 33 है। छंदों की संख्या मुख्यतः रूप से 7 है। ऋग्वेद के प्रत्येक सूत्र में
सूक्त में अपने अपने ऋषि देवता और छंद हैं। मंत्र के विषय को देवता कहा जाता है। ये 3 प्रकार के हैं, पृथ्वी स्थानीय, ध्रुव स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। ऋग्वेद के इन देवताओं की संख्या 33 है। छंदों की संख्या मुख्यतः रूप से 7 है। जहां तक ऋग्वेद के विषय का संबंध है, इसमें धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विचारों का वर्णन है। प्रत्येक मंत्र में आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक आधार पर कम से कम 3 अर्थ माने जाते हैं। एक बार और देखेंगे। जहां तक ऋग्वेद के विषय का संबंध है, इसमें धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विचारों का वर्णन है। प्रत्येक मंत्र में आदि बौद्धिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक आधार पर कम से कम 3 अर्थ माने जाते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद को धार्मिक सूक्तों से भरा हुआ मानते हैं। उनकी दृष्टि में दशम मंडल की कुछ ऋचाएं लौकिक विषयों पर हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद को धार्मिक सूक्तों से भरा हुआ मानते हैं। उनकी दृष्टि में दशम मंडल की कुछ ऋचाएं लौकिक विषयों पर है। धार्मिक सूक्तों में अनेक देवताओं को प्राकृतिक जगत का अधिष्ठाता मानकर उनका नम्रता पूर्वक आह्वान किया गया है, मतलब पुकारा गया है और उनकी स्तुति की गई है। अर्थात ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है। धार्मिक सूक्तों में अनेक देवताओं को प्राकृतिक जगत का अधिष्ठाता मानकर उनका नम्रता पूर्वक आह्वान किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। अर्थात ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है। निरुक्त में जो देवता 3 प्रकार के बताए गए हैं, उनको पाश्चात्य विद्वानों ने 8 वर्गों में विभाजित किया है। अब ये 8 वर्ग इस प्रकार हैं। ध्रुव स्थानीय देवता ध्रुव, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु और विवस्वान। ये ध्रुव, वरुण, मित्र, सविता, पूषण, विष्णु और विवस्वान ये ध्रुव स्थानीय देवता है। फिर है अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, वृत्त, अपान, नपात, मातरिश्वन आदि। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, वृत्त, अपानवात और मातरिश्वन ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। तत्पश्चात पृथ्वी स्थानीय देवता आप, नदी, पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि। आप, नदी, पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। अमूर्त देवता श्रद्धा, मन्यु, तवष्टा, विश्वकर्मा, प्रजापति, अदिति, बृहस्पति आदि। श्रद्धा, मन्यु, तवष्टा, विश्वकर्मा, प्रजापति, अदिति, बृहस्पति आदि ये जो है अमूर्त देवता है। फिर है देवियां बाक, उषस आदि। बाक, उषस ये देवियां हैं। फिर तत्पश्चात है युगल देवता मित्रा वरुण, ध्रावा पृथ्वी, अग्नि मारुत, इंद्राग्नि, इंद्रा विष्णु। मित्रा वरुण, ध्रावा पृथ्वी, अग्नि मारुत, इंद्राग्नि, इंद्रा विष्णु ये युगल देवता है। सामूहिक देवता इस वर्ग के देवता मरुत हैं जो सदा इंद्र के साथ रहते हैं। सामूहिक देवता में इस वर्ग के देवता मरुत हैं जो सदा इंद्र के साथ रहते हैं। अचर देवता अप्सरा, गंधर्व, असुर, दानव, भूत, पिशाच, पशु, वनस्पति आदि। अप्सरा, गंधर्व, असुर, दानव, भूत, पिशाच, पशु, वनस्पति आदि ये अचर देवता है। इस तरह के ये कल्पित देव हैं जिनका देवत्व पूरी तरह से नहीं माना गया है।
धार्मिक सूक्तों की प्रधानता होते हुए भी जिन सूक्तों को पाश्चात्य विद्वानों ने लौकिक सूक्तों का नाम दिया है उन्हें भी उन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है। ये 8 भाग इस प्रकार है, यानी धार्मिक सूक्तों की प्रधानता होते हुए भी जिन सूक्तों को पाश्चात्य विद्वानों ने लौकिक सूक्तों का नाम दिया है उन्हें भी उन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है। ये 8 भाग इस प्रकार हैं। पहला है संवाद सूक्त। इस प्रकार के सूक्तों में यम यमी संवाद, शर्मापनि संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद ये विशेष उल्लेखनीय है। यानी संवाद सूक्त में यम यमी संवाद, शर्मापनि संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद ये विशेष उल्लेखनीय है। तत्पश्चात अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त में इस सूक्त में जुआ खेलने की निंदा की गई है और कृषि करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि में एक बीज से अनेक दाने प्राप्त होते हैं। अक्ष सूक्त में जुआ खेलने की निंदा की गई है और कृषि करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि में एक बीज से अनेक दाने प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात दान सूक्त। ऋग्वेद के सूक्तों में कुछ इस तरह के मंत्र हैं जिनमें दान की प्रशंसा की गई है। दान सूक्त ऋग्वेद के सूक्तों में कुछ इस तरह के मंत्र हैं जिनमें दान की प्रशंसा की गई है। तत्पश्चात अंत्येष्टि सूक्त। ऋग्वेद के दशम मंडल में इससे संबंधित 5 सूक्त हैं। अंत्येष्टि सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में इससे संबंधित 5 सूक्त हैं। पहेलिका सूक्त। ऋग्वेद में कुछ इस तरह के पहेलिका सूक्त मिलते हैं। इनमें भिन्न भिन्न देवताओं का वर्णन उनकी विशेषताओं के साथ किया गया है, किंतु इन देवताओं का नाम वहां नहीं दिया गया। यहाँ विषय के आधार पर पहेलिका की तरह देवता का नाम ढूंढना पड़ता है। पहेलिका सूक्त ऋग्वेद में कुछ इस तरह के पहेलिका सूक्त मिलते हैं। इनमें भिन्न भिन्न देवताओं का वर्णन उनकी विशेषताओं के साथ किया गया है, किंतु इन देवताओं का नाम नहीं दिया गया वहां। यहाँ विषय के आधार पर पहेलिका की तरह देवता का नाम ढूंढना पड़ता है। दार्शनिक सूक्त। अपनी दार्शनिक गंभीरता, अनुभूति और नवीन कल्पना के कारण इन सूक्तों का विशेष महत्व है। इस प्रकार के सूक्तों में पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदिया सूक्त विशेष उल्लेखनीय है। दार्शनिक सूक्त अपनी दार्शनिक गंभीरता, अनुभूति और नवीन कल्पना के कारण इन सूक्तों का विशेष महत्व है। इस प्रकार के सूक्तों में पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदिया सूक्त विशेष उल्लेखनीय है। ऐहिक सूक्त। यह सूक्त जंतर मंतर से संबंध रखते हैं। इन सूक्तों की संख्या 10-12 है। इन सूक्तों का संबंध शकुन शास्त्र से है। यहाँ सौतन को मिटाने का और किसी व्यक्ति के मन को फेरने और मनाने की विधि का उल्लेख हुआ है। ऐहिक सूक्त। यह सूक्त जंतर मंत्र से संबंध रखते हैं। इन सूक्तों की संख्या 10-12 है। इन सूक्तों का संबंध शकुन शास्त्र से है। या सौतन को मिटाने का और किसी व्यक्ति के मन को फेरने और मनाने की विधि का उल्लेख हुआ है। विवाह सूक्त। इस सूक्त में 47 मंत्र विवाह से संबंधित हैं, जिनमें पति पत्नी का आपसी कर्तव्य और संतान के प्रति कर्तव्य बताया गया है। विवाह सूक्त। इस सूक्त में 47 मंत्र विवाह से संबंधित है, जिनमें पति पत्नी का आपसी कर्तव्य और संतान के प्रति कर्तव्य बताया गया है। पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद में भारतीय कविता का दर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि में ऋग्वेद पहले बहुत विशाल था, किंतु लिपिबद्ध न होने के कारण बहुत समय तक कंठ परंपरा में ये चलता रहा और उसका बहुत सारा अंश नष्ट हो गया। फिर भी ऋग्वेद का जो अंश मिलता है उसमें प्राचीन आर्य जाति की सामाजिक
राजनीतिक और आर्थिक दशा का संकेत मिलता है। पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद में भारतीय कविता का दर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि में ऋग्वेद पहले बहुत विशाल था, किंतु लिपिबद्ध न होने के कारण बहुत समय तक कंठ परंपरा में चलता रहा और उसका बहुत सारा अंश नष्ट हो गया। फिर भी ऋग्वेद का जो अंश मिलता है उसमें प्राचीन आर्य जाति की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा का संकेत मिलता है। भारतीय विद्वान ऋग्वेद को सभी सत्य विद्याओं का मूल मानते हैं। इसमें बीज रूप से वह सब कुछ विद्यमान है जो मानव की सर्वांगीण अर्थात प्रत्येक तरह की उन्नति के लिए अपेक्षित है। भारतीय विद्वान ऋग्वेद को सभी सत्य विद्याओं का मूल मानते हैं। इसमें बीज रूप में वे सब कुछ विद्यमान है जो मानव की सर्वांगीण अर्थात प्रत्येक तरह की उन्नति के लिए अपेक्षित है। यथा ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य तद्वैश्यम पदम्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य तद्वैश्य पदम्भ्याम शूद्रो अजायत। इस श्लोक में सारे मानव समाज को एक शरीर मानकर चारों वर्णों के कर्तव्य का निर्देश किया गया है। अग्निमारुत सूक्त में फौजी तराने जैसी स्वर लहरी में सैनिकों के सेनापति को रण यज्ञ के लिए आह्वान किया गया है। अग्निमारुत सूक्त में फौजी तराने जैसी स्वर लहरी में सैनिकों के सेनापति को रण यज्ञ के लिए आह्वान किया गया है। दासुपन्ना सैजुजो सखाया स्वानम विरसम प्रसव जाते। दासुपन्ना सैजुजो सखाया स्वानम विरसा प्रसव जाते मंत्र में त्रैतवाद अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों के भिन्न भिन्न अस्तित्व की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद की 6-7 सूक्त है। इनमें नारदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त प्रसिद्ध है। दासुपन्ना सैजुजा सखाया स्वानम विषम प्रसव जाते मंत्र में त्रैतवाद, ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों के भिन्न भिन्न अस्तित्व की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। और सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद में 6-7 सूक्त हैं। इनमें नारदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त प्रसिद्ध है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नम यमम मातृक्ष्मान आहु। मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा एक है, फिर भी विद्वान उसे अग्नि, यम, मातृक्ष्मा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यम मातृक्ष्मान आहु मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा एक है, फिर भी विद्वान उसे अग्नि, यम, मातृक्ष्मा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। समजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो। समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो। इस मंत्र में दो हृदयों के बीच दो जलों के मेल जैसा अविभाज्य प्रेम का आदर्श समझाया गया है। समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो। इस मंत्र में दो हृदयों के बीच दो जलों के मेल जैसा अविभाज्य प्रेम का आदर्श समझाया गया है। प्रेही प्रेही पाथेवी पूर्व ये भी यत्रान न पूर्वे पितर प्रेयु। प्रेही प्रेही पाथेवी पूर्व ये भी यत्रान पूर्वे पितर प्रेयु। इस मंत्र में मृत्यु और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित किया गया है तथा इंद्रस्य सख्यम अमृतम मानसु। इसमें मोक्ष को वरेण्यम बताया गया, मोक्ष को अपनाने के लिए कहा गया है। प्रेही प्रेही पाथेवी पूर्वे यत्राम पूर्वे पितर प्रेयु। इस मंत्र में मृत्यु और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित किया गया है तथा इंद्रस्य सख्यम अमृतम मानसु में मोक्ष को वरेण्यम बताया गया है। गृहनामी ते सुभगत्वाय हस्तम म्यापत्या में पानी ग्रहण के उत्तरदायित्व का बोध है।
गृह्णामि ते सौभाग्यवाय हस्तम व्यापत्या में पानी ग्रहण के उत्तरदायित्व का बोध है। उषय सूक्त में रूपक और उपमा अलंकार द्वारा काम शास्त्र की शिक्षा दी गई है। इस प्रकार ऋग्वेद सभी दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण संहिता है। धार्मिक दृष्टि से इसमें यज्ञों का महत्व, धार्मिक मान्यताएं, पाप पुण्य की चर्चा, स्वर्ग नरक मोक्ष विषयक मंतव्य, पुनर्जन्म, आस्तिक नास्तिक, लोक परलोक, धर्म अधर्म आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। धार्मिक दृष्टि से इसमें यज्ञों का महत्व, धार्मिक मान्यताएं, पाप पुण्य की चर्चा, स्वर्ग नरक और मोक्ष विषयक मंतव्य, पुनर्जन्म, आस्तिक नास्तिक, लोक परलोक, धर्म अधर्म आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से सदाचार, शिष्टाचार, हिंसा अहिंसा का भेद तथा हेय उपादेय का विवेचन आदि विषयों का विवेचन इसमें मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से सदाचार, शिष्टाचार, हिंसा अहिंसा का भेद तथा हेय उपादेय का विवेचन आदि विषयों का विवेचन इसमें मिलता है। सामाजिक दृष्टि से इसमें वन व्यवस्था, उनके कर्तव्य, विवाह आदि विधियां, खान पान, परिधान अलंकार आदि प्रयुक्त सामग्री पाई जाती है। सामाजिक दृष्टि से इसमें वन व्यवस्था, उनके कर्तव्य, विवाह आदि विधियां, खान पान, परिधान अलंकार आदि प्रयुक्त सामग्री पाई जाती है। राजनीतिक दृष्टि से राजाओं के अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य शासन, संघ शासन, राजतंत्र, प्रजातंत्र, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा का निर्वाचन आदि विषयों का वर्णन मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से राजाओं के अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य शासन, संघ शासन, राजतंत्र, प्रजातंत्र, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा का निर्वाचन आदि विषयों का वर्णन मिलता है। आर्थिक दृष्टि से कृषि, कृषि के उपकरण, आजीविका के साधन, व्यापार, रत्न, सोना और सिक्कों आदि का वर्णन मिलता है। आर्थिक दृष्टि से कृषि, कृषि के उपकरण, आजीविका के साधन, व्यापार, रत्न, सोना और सिक्कों आदि का वर्णन मिलता है। दार्शनिक दृष्टि से इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, पुनर्जन्म आदि विषयों का महत्वपूर्ण वर्णन है। दार्शनिक दृष्टि से इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, पुनर्जन्म आदि विषयों का महत्वपूर्ण वर्णन है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें रस, छंद, अलंकार, भाषानुसार शब्द चयन, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों की सत्ता है। काव्य शास्त्र नाटक और आख्यान साहित्य की उद्गम और विकास का इतिहास इससे प्राप्त होता है। ऋग्वेद में दी गई देवताओं की स्तुतियां बड़ी भव्य, उदात्त और काव्यमयी हैं। इनमें कल्पना की नवीनता, वर्णन की प्रौढ़ता और प्रतिभा की ऊंची उड़ान मिलती है। उषा आदि देवताओं के वर्णन बड़े ही हृदयग्राही हैं। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें रस, छंद, अलंकार, भाषानुसार शब्द चयन, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों की सत्ता है। काव्य शास्त्र नाटक और आख्यान साहित्य की उद्गम और विकास का इतिहास इससे प्राप्त होता है। ऋग्वेद में दी गई देवताओं की स्तुतियां बड़ी भव्य, उदात्त और काव्यमयी हैं। इनमें कल्पना की नवीनता, वर्णन की प्रौढ़ता और प्रतिभा की ऊंची उड़ान मिलती है। उषा आदि देवताओं के वर्णन बड़े ही हृदयग्राही हैं। इस प्रकार ऋग्वेद प्राचीन युग का ऐसा विश्वकोश है जो विद्वानों के लिए शाश्वत प्रकाश स्तंभ है।
इस प्रकार ऋग्वेद प्राचीन युग का ऐसा विश्वकोश है जो विद्वानों के लिए एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।